दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का बड़ा शौक है। अमित शाह जैसे नपुंसक राजनीतिक याद पड़ता है मुझे गुजरात में जब होम मिनिस्टर हुआ करते थे, तब इन्होंने कैसे मोदी जी की छत्रछाया में मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे कृत्य किए। आज ये देश के होम मिनिस्टर हैं। वो खुराक जो है मुसलमानों के खिलाफ वाली पूरी ही नहीं हो रही है। दिल्ली पुलिस की जो आला कमान है उसमें बैठे कुछ अफसर जो अमित शाह की चाकरी और जूते के तलवे चाटने लगे हैं, पता नहीं क्यों। दिल्ली दंगों के अंदर तस्वीर स्पष्ट है कि ना तो अनुराग ठाकुर को, ना परवेश वर्मा को, ना कपिल मिश्रा और एक वो कोई वेस्ट दिल्ली का कोई एमएलए है बीजेपी का, उसको, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होने से रही। देखिए, मोदी पुत्र हैं संबित पात्रा, तो उन्हीं का कहना है कि वो मोदी को बाप मानते हैं, तो मोदी पुत्र हैं तो फिर वो उसी आइडियोलॉजी पे चलेंगे। और जहाँ तक बात है कि संबित पात्रा कहते हैं कि बहुत बड़ा आरोपी पकड़ा गया है, ठीक है साहब, जब कोई पकड़ा जाता है आरोप में तो उसको आरोपी ही कहते हैं। बड़ी पार याद है। दिल्ली दंगे की हर तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, फिर चाहे वायरल वीडियो हो, पुलिस की बर्बरता हो, या वो तमाम धमकी देते हुए वीडियोस हो जिसको सोशल मीडिया पे तो रखा गया, लेकिन पुलिस की नज़रों से कहीं ना कहीं वो बचते हुए नज़र आए। लेकिन कल करीब 11 घंटे की पूछताछ के बाद उमर खालिद की गिरफ्तारी हो गई। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निशांत वर्मा सर। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि दिल्ली दंगे में अब 11 घंटे के बाद उमर खालिद की गिरफ्तारी को आप किस तरह देखते हैं? राजनीति से प्रेरित है, कोई उसमें दो राय है नहीं, क्योंकि आरएसएस जो है उसका पुराना एजेंडा है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ का। तो कोशिश करते आए हैं कि किसी तरीके से उमर खालिद हो या अन्य जो भी नाम रहे हों, उनको भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से शिकंजे में ले। ये पुरानी बात है इनकी। बड़ा सवाल ये उठ करके आता है कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है इस तरीके से। दिल्ली दंगों के अंदर तस्वीर स्पष्ट है कि ना तो अनुराग ठाकुर को, ना परवेश वर्मा को, ना कपिल मिश्रा और एक वो कोई वेस्ट दिल्ली का कोई एमएलए है बीजेपी का, उसको, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होने से रही। और मुसलमानों को खास करके लेना चाहते हैं ये कब्ज़े में कि किसी तरीके से जेल डाला जाए और हंगामा किया जाए। ये इनकी खुराक जो है ना, एंटी इस्लामिक खुराक, इसको पूरा करने के लिए है। बात ये निकल के आती है कि मैं सम्मानित दिल्ली पुलिस, क्योंकि मैं सम्मान करता हूँ हर एक वर्दी वाले का, तो इसमें कांस्टेबल हुए, एसएचओ हुए, पुलिस इंस्पेक्टर्स हुए, ये सब तो बहुत मेहनत करते हैं। मान के चलिए ये अपनी ड्यूटी निभाते हैं और दिल्ली वासियों को सेफ रखते हैं। लेकिन आला कमान जो होती है दिल्ली पुलिस की, उसमें कुछ अफसरान हैं और ज़रूर हैं जो अमित शाह की नौकरी करते हैं। तो इससे निकल के ये आता है कि जब कभी भी पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, चाहे वो 2 हों, 4 हों, 10 हों, जो भी हों, वो जब राजनीतिक व्यक्तियों की नौकरी चाकरी करने लगते हैं तो पूरी की पूरी पुलिस सेना जो है, पुलिस का महकमा जो है, वो बदनाम होता है। अंततः एक आम इंसान ये कहता है कि क्यों एक ही वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि अमित शाह जैसे नपुंसक राजनीतिक, इन्हें दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का बड़ा शौक है। याद पड़ता है मुझे गुजरात में जब होम मिनिस्टर हुआ करते थे, तब इन्होंने कैसे मोदी जी की छत्रछाया में मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे कृत्य किए। आज ये देश के होम मिनिस्टर हैं। इन्हें वो खुराक जो है मुसलमानों के खिलाफ वाली, ये पूरी ही नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से उमर खालिद में कोई परेशानी नहीं आएगी, इनको समय रहते छोड़ दिया जाएगा जैसे पहले भी हुआ है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल ब्रवाडो है, इसके सिवाय कुछ नहीं। सर, आपके दोस्त ट्विटर पे कह रहे हैं कि बहुत बड़ा आरोपी दिल्ली दंगे का पकड़ा गया है, संबित पात्रा, तो इस तरह के ट्वीट्स और नफरत फैलाने के एजेंडे में आग में हवा का काम करते हैं, इसे कैसे देखते हैं हम? देखिए, मोदी पुत्र हैं संबित पात्रा, तो उन्हीं का कहना है कि वो मोदी को बाप मानते हैं, तो मोदी पुत्र हैं तो फिर वो उसी आइडियोलॉजी पे चलेंगे। और जहाँ तक बात है कि संबित पात्रा कहते हैं कि बहुत बड़ा आरोपी पकड़ा गया है, ठीक है साहब, जब कोई पकड़ा जाता है आरोप में तो उसको आरोपी ही कहते हैं। तड़ी पार याद है, तो अमित शाह भी एक ज़माने में आरोपी था, नरेंद्र मोदी भी आरोपी थे और एसआईटी के सामने उनको अपनी बात रखनी पड़ी थी। क्लीन चिट उनको तभी मिली थी। मुद्दे की बात यह है कि आरोपी को, यानी कि अक्यूज्ड को कन्विक्ट घोषित कर देना,
ये गैर संवैधानिक है। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, क्योंकि अगर उसी मामले में अगर हम संबित पात्रा की बात को समझें और हंगामा मचाएं कि बहुत बड़ा आरोपी, तो भैया बाबरी गिराने के लिए वो बहुत बड़े आरोपी LK आडवाणी कब जेल में जाएंगे? छूट जाए तो छोड़ देना। बहुत बड़ी आरोपी साध्वी प्रज्ञा कब जेल दोबारा आप भेजेंगे? तो आरोपी के ऊपर मीडिया में हंगामा मचाना, लोगों को गुमराह करना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना खेल है। सर, इसी के साथ योगेंद्र यादव हो, सीताराम येचुरी हो, राहुल रॉय हो, ये तमाम नाम अब उसी श्रृंखला में शामिल होने लगे हैं। अब अगर हम मुस्लिम एजेंडे की बात करते हैं कि उनकी खुराक पूरी नहीं हो रही है, लेकिन योगेंद्र यादव, सीताराम येचुरी मुस्लिम नहीं है, लेकिन दिल्ली दंगे को भड़काने के आरोप में इन पे अब केस भी ला दिए गए हैं, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, लाल सलाम जो है RSS उसके खिलाफ है, तो इनको एक वो मुद्दा मिल जाता है कि इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी को टारगेट करने का मौका मिल जाता है। योगेंद्र यादव जो हैं वो किसानों के लिए बहुत काम करते हैं, और आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा में और बाकी भी देश में, आज तो इनफैक्ट गाज़ियाबाद में भी, उत्तर प्रदेश में किसानों ने मुहिम शुरू कर दी है। तो योगेंद्र यादव को टच करने का मेरे ख्याल से वहाँ निकल के आया होगा। ये सब वो बारीकियाँ हैं जो उन कुछ आला कमान पुलिस की, दिल्ली पुलिस की जो आला कमान है, उसमें बैठे कुछ अफसर जो अमित शाह की चाकरी और जूते के तलवे चाटने लगे हैं, पता नहीं क्यों। ये उस नपुंसकता के चलते किसी का भी नाम ले लेते हैं। ले लीजिए सर, वो छूट जाएंगे, लेकिन जिस दिन समय का पहिया उल्टा हो जाएगा, उस दिन मेरे ख्याल से यही कानून आप लोगों पे लगा के कायदे से हम जेल पहुंचवाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल मेरा युवाओं से है, क्योंकि वो युवा नेता हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, JNU से उनका एक बहुत करीबी रिश्ता रहा है। यहाँ बात मैं बेरोज़गारी की आपसे करने वाली हूँ। ये जो 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे धकेल दिया गया है और रोज़गार युवा मांग रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों का जो स्तर कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? मोदी जी की गवर्नेंस की नपुंसकता है। युवाओं को समझ जाना चाहिए कि देश तो डुबो ही रहे हैं, आपका भविष्य ख़त्म कर दिया है। अब और कितने दिन इनको आपने चलाते रहना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो छात्र आंदोलन और छात्र राजनीति की वजह से खड़ी हुई थी। जिन्हें नहीं पता है वो पढ़ लें इस बारे में। छात्रों का ये हाल, और छात्र जब पढ़ाई लिखाई करके बेरोज़गार हो जाता है, उनका आज का जो हाल है, मेरे ख्याल से समय की पुकार है कि मोदी के सामने छात्र राजनीति और छात्र आंदोलन अब शुरू करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उमर खालिद हो, कन्हैया कुमार हो या अन्य जिन्होंने भी कोशिश करी है छात्र राजनीति करने की, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की है, उनको जेल में डालने की कोशिश की। मेरे ख्याल से ये शुरुआत का बहुत अच्छा सबब है कि अगर आपके उन नेताओं को, छात्र नेताओं को जेल में डाला जा रहा है जो हकीकत में छात्र और बेरोज़गारों की बात करते हैं, चलिए आइए मंगल पांडे बने। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि ट्विटर वॉर की अगर बात करें तो सरगना के तौर पर कपिल मिश्रा दिखते हुए नज़र आए हैं, जिसको लेकर क्रिटिसिज्म तो झेल रहे हैं, लेकिन कहीं रोक इन पर नहीं लग रही है। उसी के साथ साथ बिहार इलेक्शन में भी अब इसका असर दिखाई देने लगा है। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, बिहार इलेक्शन पे मेरे ख्याल से इस बात का, उमर खालिद वाली बात का तो कोई असर नहीं होगा। ये एक अनुमान ही खाली हो सकता है क्योंकि बिहार इलेक्शन के लिए तो बड़े बड़े मुद्दे हैं जो मोदी जी और अमित शाह जी ने कोशिश करे हैं, जैसे कि लद्दाख में बिहार रेजिमेंट के हमारे 20 बहादुर जवान का शहीद होना, उसको राजनीतिक बनाने की इन्होंने कोशिश करी। वो नशेबाज सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के बिहार का बेटा बना दिया। I mean, उनके पास वो मुद्दे हैं बिहार को असर डालने के लिए या कोशिश करने के लिए कि असर डाला जाए। उमर खालिद का नहीं होगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान कराना ये मोदी जी की अब औकात नहीं रही है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में लगभग आधी से ज़्यादा सीटों पे मुसलमानों के वोट का मतलब होता है, तो वहाँ पे वो हिंदू मुसलमान नहीं करवाएंगे। ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं है, योगी का जंगल राज नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद थे निशांत वर्मा सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुस्लिम खुराक की जो भूख है वो भारतीय जनता पार्टी की भरने को तैयार नहीं हो रही है, और जो छात्र एक एक करके छात्र आंदोलन के तहत अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सरकार दिल्ली दंगे के नाम पर निपटाने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया।